आगे आगे आगे। माइक भी बीच बीच में मौन हो जाता है, ये सूचित करता आप मौन से सुनिए, ठीक है ना। आप जब गवर्नर थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट थे, आप यहाँ पधारे हैं। और रामनाथ जी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की जिम्मे अपने हाथ में लेके भारत की प्रगति के लिए बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया है। अब देखिए, एक राजनीतिक पद पे रह के सबको साथ में लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। और तरह तरह के लोग होते हैं, और बड़ी शांति से प्रसन्नता से, जब भी देखे प्रसन्न हंसते रहते हैं। रामनाथ जी, आप अपने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अमेरिका में भी आके आपने वहाँ संबोधित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, वन नेशन वन इलेक्शन। माने यहाँ क्या हर 6 महीने कुछ ना कुछ इलेक्शन होता रहता है। सारे स्कूल टीचर उसमें बिजी हो जाते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसमें हो जाते हैं। फिर दूसरा काम कहाँ करेंगे, कब करेंगे? ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है भारत में। तो इसका समाधान यही है, 4 साल में 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, बस बाकी टाइम पे लोग मिलजुल के रहें। आपने आज ये भी बताया, ऐसे करने से भारत की जीडीपी 1.5% बढ़ जाता है, सिर्फ ये करने से। ये कितनी बड़ी बात होगी। देखो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। हम सब आज प्रार्थना करते और आशा करते हैं आपका ये जो प्रयत्न है ना, ये अवश्य सफल हो जाए। आज गुरु पूरब है। देश भर में, दुनिया भर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, प्रकट उत्सव पर लोग सब जगह उत्सव मना रहे हैं। और देव दिवाली भी, देव दिवाली भी दिया जला के सब उत्सव मना रहे हैं। वह दिया हमारे भीतर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बाहर दिया तो जलाते हो, मगर वो नहीं, अप्पा दीपो व, तुम खुद दिया बन जाओ, तुम खुद दिया बन जाओ कि तुमसे प्रकाश सबको मिले। ये भगवान बुद्ध का संदेश रहा है। यही उपनिषदों का भी, वेदों का भी यही, जो तो वह कहते, तुम ज्योति के रूप में हो और ज्योति बड़ा होए, प्रकाश सबको मिले। इस पावन पर्व पर आज ये एकेडमी ऑफ जापानीज लैंग्वेज का यहाँ उद्घाटन हुआ है। आप जापानीज और जप में बहुत अंतर नहीं है। जाप बोलते हैं ना, हम जप करते हैं। गुरु नानक देव जी ने जपो जपो, एक जपजी साहेब होते, जाप। और जाप माने कि जो हमको पवित्र कर दे, वो जप। जापान का नाम भी यही है, पवित्र, है ना? श्रेया सही है ना? जापानीज में वो अपने आप को बड़े पवित्र कौम समझते हैं, जापानीज जप। और आपको सुन के ताजुब होगा, 80% जापानीज भाषा जो है वो तमिल के साथ जुड़ा हुआ है। कोई तमिल जानता है तो जापानीज भाषा सीखना बहुत आसान है, बताते। और वहाँ की जो आकासाकी मुख्य मंदिर है, वहाँ हमको ले गए थे, जब हम गए थे उस मंदिर में देखा, पता है आपको क्या है? वहाँ मुख्य मंदिर में वहाँ श्री लिखा हुआ है, अपना संस्कृत में श्री, उसी को वहाँ मानते हैं, यही माता है, वही पूजा होती है उसकी। तो जापानीज संस्कृति और भारत के संस्कृति का बहुत गहरा संबंध सदियों से है।
वहाँ हमारी दुर्गा माता जैसे वहाँ एक माता भी वहाँ रखते हैं वो लोग, हम दुर्गा ही कुछ कहते हैं, 8 हाथ वाली माता वहाँ वो उनको मानते हैं। और जापान की विशेषता है, छोटा सा देश है, देखो हमारे भारत का एक आंध्र प्रदेश जितना होगा, वो बहुत छोटा सा देश है, मध्य प्रदेश से छोटा है शायद, या उसी साइज का होगा, मगर उतना छोटा सा देश आज दुनिया में इतना बड़ा ताकत बन के निकला है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और जापान के साथ हमारा ये समझौता हुआ कि वहाँ युवाओं की आवश्यकता है, वहाँ वृद्ध लोग हैं, युवा कम हैं, तो वहाँ बहुत सारे वो नौकरी की माने उद्योग का वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ बहुत सारी वो है। हमारे देश के युवा वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बेरोजगारी है, वहाँ रोजगारी के लिए लोग चाहिए वहाँ। तो ये दोनों देश की जो समझौता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर बात यह है कि भाषा नहीं जानते वहाँ के लोग, अंग्रेज नहीं जानते, हमारे लोग जापानीज नहीं जानते, ना वो हिंदी जानते, इसलिए ये बहुत आवश्यक पड़ गया हम भाषा सीखें। और वहाँ जाके भी आपको अकेलापन नहीं होने देंगे, ताकि वहाँ अपना ये जो जीवन कला का जीने की कला की वहाँ संस्था है, वहाँ लोग हैं, अपने लोग हैं, वहाँ आपको जिसको कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, वो भी वहाँ हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाने में ये इंस्टीट्यूट शायद कामयाब आएगा, शायद नहीं, ज़रूर अवश्य कामयाब आएगा। इसलिए सबको मिलके इसमें काम लगना चाहिए। युवा जो चाहते हैं अपने आप को उद्योग में जाना चाहते, कुछ काम करना चाहते हैं, वो सबको आप लोग बताइए, उनको ट्रेनिंग देंगे जापानीज भाषा में। क्या 3 महीने का ट्रेनिंग, कितने दिन का ट्रेनिंग? 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग है। 3 से 6 महीने बहुत लंबा है भाई। वो अलग अलग ग्रेड के लिए इतना ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद वहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, आप काम भी वहाँ रह के 2 साल 3 साल काम कर पाएंगे। ऐसा एक प्रकल्प है। देखिए ये पहले भी किया हुआ था, मगर हमारे देश से लोग वहाँ गए नहीं, कुछ गए तो वापस आ गए, तो ये बीच में ये कड़ी कहीं रुक गई थी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, सारे कोरिया से लोगों को लेना शुरू किया था। फिर अभी दोबारा इसको रिन्यू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो हम लोग मिल के ये सहयोग से ये काम को सफल करेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। गुरु पूरब का यही संदेश है, सब मिलजुल के रहो। गुरु नानक देव जी ने तो यही कहा, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। वो तेरा से आगे बढ़े नहीं पा रहे थे। देखिए 13 में सब समा गए ना, फिर तो कुछ और रहे नहीं कुछ। 14 तक तो जा ही नहीं कोई। 14 भुवन मैं तेरा तेरा कहने से हो जाता है, यही आ जाता है। तो सबको अपनाना है, ये बहुत आवश्यक है। जब हमारा देश जातियों में, पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में, भाषाओं में बटा हुआ था, उस वक्त गुरु नानक देव जी आए, सबको एक सूत्र में जोड़ा। ये काम निरंतर होता रहा है भारत में, सदियों से होता रहा है। आर्य समाज के जो अधिष्ठाता है, संस्थापक है, महर्षि ब्रह्मानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इसी आवाज को ऊपर उठाया था। उन्होंने कहा देखो जाति की बात ही नहीं है वेदों में,
वो बोले सिर्फ वेदों में, मुख्य मूल रूप वेदों में है, इमाम वाचम कल्याणी माँ ददावि जनेभ्यः। इससे ये जो कल्याणकारी वाणी है ये सबके लिए है, ये बताया। बाद में आके हम ऐसी ऐसी संप्रदायों में उलझ गए, शैव और वैष्णव के बीच में झगड़ा होने लगा। कोई भस्म लगा के आते तो वैष्णव उनको नहीं देखते। आज भी गुजरात में और अन्य जगह कुछ ऐसी संप्रदाय है वो शिव का नाम नहीं लेंगे। ऐसे कुछ शिव के संप्रदाय के लोग हैं वो विष्णु का नाम नहीं लेंगे। और जातियों में ऐसे बट गए हम लोग, ये सब गलत है। आप अभी देखोगे 1000 ऋषियों में 2-3 ब्राह्मण है, बाकी छोड़ के देखो उनका सब अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग जाति से पैदा हुआ है। वेद व्यास दलित रहे, वाल्मीकि दलित रहे। अब आज भी जो पीठ होता जहां बैठ के लोग सबको भाषण देते, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते, उस पीठ का नाम ही व्यास पीठ बोलते। और व्यास कौन थे? थोड़ी ना ऊंची जाति के नहीं थे वो तो थे दलित। इसलिए हमारे देश की जो कुछ चालाक लोगों ने ऐसा कह दिया कि ऋषि का मूल नदी का मूल नहीं बात कर। क्यों नहीं देखे भाई? गंगोत्री में जाते हो, गंगोत्री की पानी तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे ऋषियों का मूल में देखो तो सभी जाति के लोग हैं ऋषि बने, 1000 ऋषि बने हर जाति के। ये सब देखने से मन में जो भ्रम होता है ये जाति पात को लेके, ये मिट जाता है। अपना आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, हर जाति हर पंगड़ के लोगों को बिठा के एक मंच पे एक साथ सहभोजन करने का बहुत सारे प्रकल्प हम लोगों ने किया है। तो सबको बताया गया तुम मानवता ही एक धर्म। और यही संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया है। इतने साल, 500 साल से ऊपर हो गया उनको, उनका प्रकाश पर्व पर उन्होंने धर्म के लोगों को भी जोड़ा। हिंदू क्या मुसलमान क्या, चलो सब एक नूर के हैं, सब एक ईश्वर के हैं, एक परमात्मा के हैं। इस तरह से धर्म के भीतर बीच का भी जो खाई है उसको भी उन्होंने भर दिया था। तो वही संदेश को हम लेके चले। अध्यात्म ही जीवन का आधार है, वो आत्मा का खुराक है। जैसे पेट के लिए भोजन और जीने के लिए सांस, मन के लिए मनोरंजन और हमारे आत्मा के लिए अध्यात्म। इसमें कोई एक चीज कमी हो तो आदमी का जीवन पूर्ण नहीं होता है ना। आप गुरुद्वारा में जाते हो, मंदिर में जाते हो, क्या देते हैं? एक प्रसाद भी देते हैं, कड़ा प्रसाद भी मिलता है और कीर्तन भी सुनने को मिलता है। कीर्तन सिर्फ संगीत ही नहीं है, उसमें ज्ञान भी मिलता है ना। ऐसे सेवा भी, फिर लंगर भी सबको चखाते हैं। इस तरह से जीवन को समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। स्नेह जीवन में जब तक सबके प्रति, जीव जंतु के प्रति स्नेह नहीं होता तो जीवन अधूरा रह जाता है। तो स्नेह होना चाहिए प्रकृति के प्रति। हम प्रकृति के साथ इतना दुर्व्यवहार किए हैं, इसीलिए आप देखो दुनिया में कितने सारे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। आज ये पंचवटी का भी अपना यहाँ रखे है, पानी वगैरह भी देंगे हम लोग। ये सब जगह आप लोगों को भी लगाना चाहिए। हाँ? जगह जगह 5 मुख्य पेड़, हाँ, वो भी बताएंगे आपको। एक आध प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम हमारे
आदरणीय रामनाथ जी से विनंती करेंगे, वो तो आपको सब दो चार बातें करेंगे। गुरुदेव, मैंने सुना है कि देवताओं की भी एक अलग दिवाली होती है जिसे देव दिवाली कहते हैं। देवता यह दिवाली कैसे मनाते हैं और ये हमारी दिवाली से क्या अलग होती है? अरे भाई, हम कुछ भी नाम दें, हर पूर्णिमा को कुछ नाम देते हैं। गुरु पूर्णिमा माने सिर्फ गुरु ही बनाते हैं क्या? सभी बनाते। बुद्ध पूर्णिमा, जब बुद्ध प्रकट हुए। फिर शरद पूर्णिमा का ये 12 पूर्णिमा या 13 पूर्णिमा साल में होता है ना। हर पूर्णिमा की एक विशेष, एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली करके बनाते, सारे दिया जलाते हैं। क्यों? इस पूर्णिमा में हवा नहीं चलती। आप जून जुलाई में दिया रखो, देखो इतनी हवा चलेगी, तूफान चलेगी। अब बारिश भी हो चुकी होती है और चांद भी अच्छे से दिखती, उस वक्त मौसम भी अच्छा है, तो दिया जैसे दिवाली में जलाते हैं, वो अमावस्या में दिया दिवाली करते हैं, ऐसे पूर्णिमासी के साथ भी दिवाली मनाने का है। तो देवताओं की स्मृति में दिवाली मनाए। अमावस्या पितरों को स्मरण करते हैं और पूर्णिमा देवताओं का दिन माना जाता है। इसलिए ये सब एक प्रथा चली आ रही है। उसमें ये क्यों है, वो क्यों है, उलझना नहीं है। क्या हमें उत्सव मनाना है। जीवन को उत्सव मनाने के लिए कुछ भी बहाना ले लो, इतना काफी है। और पूर्णिमा तो उत्सव का ही होता है। चांद पूर्ण होता है तो मन भरा आता है, मन भी भरा रहता है, पूर्ण होता है सब ऐसे। हाँ Gurudev, the